हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं फिर से बिहार का नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा थोड़ा मगध बच गया था तो आज मैं उस पर जिक्र करने वाला हूँ। मगध साम्राज्य में मैं दो शासक के बारे में बताया था आपको, मगध, और दो शासक मेरा कंप्लीट हो गया है। एक थे हमारे बिंबिसार और एक थे हमारे इनके पुत्र अजातशत्रु। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देख लिए हैं। आज तीसरा शासक हम लोग देखने वाले हैं जिनका नाम है उदयन। तो मैं बिहार का मगध स्टार्ट करने से पहले बिहार की बेसिक बातों पे मैं जैसा कि हर दिन बात करता हूँ तो आज भी बात कर लेते हैं कि बिहार जो है वो तीन राज्य यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, तीन राज्य से घिरा हुआ है और एक देश नेपाल से अपना बाउंड्री लगाता है। बिहार का हमारा जो 7 जिला है ऊपर का, ये नेपाल को छुएगा, 8 जिला उत्तर प्रदेश को छुएगा और 3 जिला पश्चिम बंगाल को छुएगा। ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, राष्ट्रीय मछली मांगुर है। बिहार में एक गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो भागलपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क एक वाल्मीकि है हमारा पश्चिम चंपारण में। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है और बिहार का सबसे छोटा जिला मेरा शिवहर है। ठीक। गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है, बक्सर में चौसा के पास, और यहाँ पे एक चौसा का युद्ध भी हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसके बाद बिहार राज्य से गंगा नदी हमारी 12 जिलों से होकर क्रॉस करती है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। बिहार में कुछ नदी आप देख रहे होंगे, ये हमारी है गंगा नदी, ये, और यहीं से पास से आएगी करमनासा नदी जो यहीं पे मिलेगी गंगा से। इसके बाद नीचे ये जो देख रहे हैं ये हमारी सोन नदी है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सोन नदी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये सोन नदी के बारे में हमारा जिक्र होगा अभी। ये हमारी गंगा नदी है, ये हमारी सरयू नदी है जिसको घाघरा कहते हैं यूपी में। ये हमारी गंडक नदी है, आगे जाएंगे तो बूढ़ी गंडक मिलेगा। इधर से आएगी कोसी नदी आएगी। ठीक। तो ये सारी नदियां हैं। बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है वो है महानंदा। एक ये बिहार में जो नदी बह रही है वो महानंदा है, और एक यूपी में नदी प्रवाहित होती है उसे हम लोग महानदी कहते हैं, जिसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। यूपी नहीं, सॉरी, उड़ीसा होगा, जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। तो ये हमारी बेसिक बातें थी जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं अपने हिस्ट्री की ओर। हमने बिहार में बिंबिसार के बारे में देखा था, अजातशत्रु के बारे में देखा था। हम पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद में से बिहार में अवस्थित 3 महाजनपद के बारे में आप जानते ही होंगे। ये मगध है, ये वैशाली है और ये अंग महाजनपद है। हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद मेरा था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, और हम मगध महाजनपद के ही बारे में बात कर रहे हैं। मगध महाजनपद में हमारे नालंदा का क्षेत्र, पटना का क्षेत्र, गया का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र आते थे। ठीक। बट अभी अगर प्रमंडल का बात करें, मगध प्रमंडल, तो मगध प्रमंडल में आते हैं नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ये हमारे मगध प्रमंडल में आते हैं, सॉरी, पटना प्रमंडल में आते हैं। मगध प्रमंडल नीचे चला जाएगा, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद, ये हमारे मगध प्रमंडल में आते हैं। तो हम चलते हैं मगध का तीसरा शासक उदयन। उदयन के बारे में मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा था, पिछला वीडियो, वो आप जाकर देख लीजिए। आप अजातशत्रु के बारे में मैंने आपको बताया था कि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। अजातशत्रु की माता का नाम कौशला है, इनका नानी घर काशी हुआ करता था। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे उदयन आएंगे। उदयन है अजातशत्रु के पुत्र। अजातशत्रु की एक बेटी भी थी जिनका नाम था, अजातशत्रु की बेटी का नाम था, अभी उस पर एक मूवी भी आया था हमारा, अच्छा रहने दीजिए, बाद में बात कर लेंगे, देखते हैं चलते चलते शायद याद आ जाए। हाँ, याद ही आ गया, पद्मावती। अजातशत्रु की बेटी का नाम था पद्मावती, जिनका विवाह वो करते हैं उदयन से। ये उदयन है जो अजातशत्रु का पुत्र है। एक उदयन था जो अवंती और मगध के बीच संबंध स्थापित कर रहा था। ठीक है। तो अब चलते हैं उदयन। उदयन के बारे में ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं। उदयन अजातशत्रु का पुत्र है। उदयन के बारे में अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है
कि उदयन वो पहला शासक है जो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाएगा। मगध की राजधानी बनाएंगे कौन? उदयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहब्रिज थी, और मैं आपको प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ, गृहब्रिज और राजगीर दोनों अलग अलग क्षेत्र था। आज जिसमें वर्तमान राजगीर का जो बात करते हैं वो गृहब्रिज का बाहरी क्षेत्र था, और जो गृहब्रिज था राजगीर के इनर क्षेत्र को कहा जाता था। तो हमारा मगध का प्रारंभिक राजधानी, और बीपीएससी में ये पूछा गया है, दरोगा में भी ये पूछा गया है, हमारी गृहब्रिज थी। लेकिन हमारा सबसे पहला शासक उदयन था जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। यानी मगध की पहली राजधानी थी हमारी गृहब्रिज, दूसरी राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्र। ये पटना का जो पाटलिपुत्र है इसे हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। तो आखिर क्या कारण था कि उन्होंने पटना को राजधानी बनाया था? रीजन ये था कि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारी सोन नदी है और ये हमारी गंगा नदी है। सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे पटना अवस्थित था, और पटना एक ऐसा क्षेत्र था जो व्यापार के मामले में काफ़ी समृद्ध था। यही कारण था कि उदयन पटना को मगध की राजधानी बनाते हैं, और यही एक क्वेश्चन उदयन से आता है। अब उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देंगे, यानी उदयन को भी कुनिक कहा जा सकता है। कुनिक यानी पितृहंता, ये हम उदयन को कह सकते हैं। ठीक है, उदयन के बाद जो शासक आया वो उत्तराधिकारी बनकर आता ही चला गया। मैं आपको बताया था अजातशत्रु के शासनकाल के बारे में कि ये 492 यानी बीसी अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु के बाद 492 बीसी में बैठेंगे, और 460 बीसी तक ये रहेंगे मगध की गद्दी पर, और उदयन आएंगे जो 460 में बैठेंगे। और ये कहा जाता है कि मात्र 15 सालों तक ये गद्दी पर रहे थे। 15 साल यानी 445, आपको कहीं कहीं 444 445 देखने को मिल जाएगा। इतना ही तक ये गद्दी पर बैठे रहे थे। लेकिन मगध डायनेस्टी जो था वो 544 से लेके 412 बीसी तक चला था। अब उदयन जो है वो मगध का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अंतिम शक्तिशाली, अंतिम शासक नहीं है, लेकिन अंतिम शासक मगध का कौन था? तो वो थे हमारे नागदशक। और ये क्वेश्चन यहां बनता है कि मगध का अंतिम शासक कौन था? मगध का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक करेंगे क्या? तो नागदशक के समय में जो मगध का क्षेत्र था वो काफी अशांतपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका था। तो एक शासक थे हमारे जिनका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग। होता क्या है कि जब नागदशक के जो क्षेत्र में जो उपद्रव हो रहा था तो लोग नागदशक से काफी परेशान थे। इस परेशानी में शिशुनाग को वो चाहते थे बनाना अपना राजा, नया राजा। शिशुनाग जो है वो नागदशक का मंत्री है, और यही शिशुनाग होगा जो नागदशक की हत्या कर देगा, और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे, शिशुनाग वंश। और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में शिशुनाग वंश के बारे में बात करने वाला हूँ। शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग है ये काफ़ी अच्छा काम करेंगे। काम क्या करेंगे? शिशुनाग वंश आएंगे, नागदशक की हत्या कर देंगे, और नागदशक की हत्या करने के बाद ये शासक जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थापित कर देंगे। शिशुनाग की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक थी पाटलिपुत्र, दूसरी थी वैशाली, लेकिन इनकी प्रमुख राजधानी जो थी वो वैशाली ही थी। तो अभी तक हमने देखा कि मगध की 3 राजधानियां हो चुकी है। एक हमारी थी गृहब्रिज, दूसरी थी पटना, और तीसरी ये है वैशाली यहाँ। और जब शिशुनाग ही एक पहला शासक है जिन्होंने अवंती को जीता था, और मैं आपको बताया था कि अवंती जो है वो एमपी के क्षेत्र में पड़ता है। अवंती के शासक थे चंडप्रद्युत, जिससे युद्ध होता है। ठीक है, आपको मैं बताया था बिंबिसार और चंडप्रद्युत के बीच में युद्ध होगा, बाद में दोनों मित्र बन जाएंगे और अपने राजवैद्य जीवक को भेजेंगे बिंबिसार उनके पास, चंडप्रद्युत के पास, पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। तो शिशुनाग वंश वो शासक है जिसने अवंती पे अधिकार कर लिया था, अवंती पे अधिकार कर लिया। और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था काकवर्ण, जिनको हम कहते हैं कालाशोक। काकवर्ण जो को अपनी गद्दी सौंप देंगे, और काकवर्ण के
कारण के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। तो हम आज ना मगध के साम्राज्य को खत्म कर चुके हैं, यानी बिहार का जो पहला वंश था मगध डायनेस्टी, उसमें वो खत्म हो गया। हर्यक में एक था मगध। मगध में मैंने बताया था कि मगध जो हमारा है, मगध में 3 वंश है। एक हमारा है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। नंद वंश के शासक होंगे महापद्म नंद और धनानंद। धनानंद को पराजित कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मेरा हो गया फिनिश। इसके बारे में मैं कल बात करूंगा और ये भी लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, ये भी खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद नंद आएंगे, ये भी 10 मिनट का वीडियो ही होगा बस। तो आप याद रखना कि मगध से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन तो बनते हैं बीपीएससी में, और हर बार बनेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। जाते जाते मैं आपसे एज यूजुअल 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि मगध की पहली, दूसरी और तीसरी राजधानी कहाँ थी, और दूसरा क्वेश्चन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। ठीक से क्वेश्चन सुनिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी छोटा छोटा वीडियो मैं लाऊं एग्जाम से रिलेटेड। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक आप पढ़ाई रखिए, जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।